दोस्तों इस वीडियो में हम दो क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करेंगे। अपनी लेफ्ट साइड में हम एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करेंगे, अपनी राइट साइड में एचडीएफसी बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से। अब इनके दोनों के नाम से ये चीज़ तो क्लियर है कि हमें जो भी कैशबैक मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर। यानी जितना भी हम स्पेंड करेंगे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स पर, ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड हमें कुछ ना कुछ कैशबैक्स देंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल वाला क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है या फिर एचडीएफसी बैंक का जो इंडियन ऑयल वाला क्रेडिट कार्ड है वो ज़्यादा बेटर है। तो दोनों के ही फीचर्स को हम कंपेयर करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखो, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस चीज़ को एनालाइज करो कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है। मैंने इस पूरी वीडियो में हम अच्छे से कंपेयर करेंगे दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स को। दोनों के ही जो अप्लाई करने के लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पूरी वीडियो को देखो, समझो कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। अब सबसे पहले जो हमारा ये एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए आपको 1 रुपया भी अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है, यानी ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है ना ही कोई एनुअल फीस है। अब यहाँ पर एक जरूरी चीज ये है कि जैसे ही जब आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च करोगे कि एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, तो वहां पर एक चीज आएगी कि मतलब जो इनका जो मेन इंटरफेस ओपन होगा वहां पे तो लिखा आपको मिलेगा कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। लेकिन जब इसके फीस वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा कि ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए है, फर्स्ट ईयर की एनुअल फीस माफ है, लेकिन उसके बाद आपको 500 रुपए एनुअल फीस देनी होगी। फिर मैंने एक्सिस बैंक की टीम से बात की तो उन्होंने अभी ये बताया कि एट प्रेजेंट ये एक इशू आ गया कि फीस वाले सेक्शन में ये आपको 500 रुपए दिखा रहा है, लेकिन 1 रुपया भी फीस देने की जरूरत नहीं है। एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आज की डेट में लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। दूसरी तरफ अगर मैं एचडीएफसी बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो यहां पर आपको 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस और 500 रुपए एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज में मैं कहूंगा कि एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पे पहले फीचर में इसकी कोई भी फीस नहीं देनी, वेयरएज एचडीएफसी बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड पे आपको 500 रुपए की ज्वाइनिंग और 500 रुपए एनुअल फीस फिर हर साल आपको पे करते रहनी पड़ेगी। बाकी एक एक करके दूसरे फीचर्स भी इनके दोनों के एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम अगर मेन फीचर्स की बात करें तो पहले हम एचडीएफसी बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंडियन ऑयल जो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है ये काम करता है फ्यूल पॉइंट्स के ऊपर। अब एक फ्यूल पॉइंट की कितनी वैल्यू है ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा, पहले एक बार इनका कंसेप्ट समझ लो। ये बोलते हैं कि जितने का भी आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर एचडीएफसी बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से, मान लो आपने 100 रुपए की ट्रांजैक्शन की तो 100 रुपए के पीछे आपको 5% यानी 5 फ्यूल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने 200 रुपए की ट्रांजैक्शन की तो आपको 10 फ्यूल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करके जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करोगे इस क्रेडिट कार्ड से इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर, आपको 5% के हिसाब से फ्यूल पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन इसकी एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप जिस दिन आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आया है उस दिन से लेके पहले 6 महीने तक आप ज्यादा से ज्यादा हर महीने 250 फ्यूल पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हो। और 6 महीने के बाद, जब आप 6 महीने के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे मिलेगा आपको 5% ही फ्यूल पॉइंट्स। यानी अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो 5 फ्यूल पॉइंट्स ही मिलेंगे, लेकिन उस टाइम पे आप महीने में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 150 फ्यूल पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हो। तो शुरू के 6 महीने में 250 फ्यूल पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा, 6 महीने के बाद 150 फ्यूल पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा। अब सवाल आता है कि एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू क्या है। देखो, एक फ्यूल पॉइंट की मोटी मोटी वैल्यू समझ लो 96 पैसे के बराबर है। यानी आप आसानी से समझ जाओ तो आप इसको एक तरह से 1 रुपया ही कंसीडर कर लो। यानी कि पहले 6 महीने में तो आप ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए अर्न कर सकते हो इंडियन ऑयल के पे, मतलब आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो। 6 महीने के बाद क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 150 फ्यूल पॉइंट अर्न कर सकते हो, तो ये मान के चलो कि आप ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए अर्न कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर इस कार्ड को स्वाइप करते हो तो आपको 100 रुपए खर्च करने पर नहीं, 150 रुपए खर्च करने पर सिर्फ 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। यानी एक तरह से सिर्फ 1 फ्यूल पॉइंट मिलेगा। तो ये आप मान लो कि आपको फायदा तभी है जब आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर ही इसे स्वाइप कराओ, क्योंकि अगर किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर करवाओगे तो आप 150 रुपए खर्च करने पर एक तरह से आपको 1 रुपए का कैशबैक मिल रहा है, क्योंकि एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू मान लो 96 पैसे के बराबर है, तो मैं 1 रुपए इसको कंसीडर करके चल रहा हूं। तो किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर इसे स्वाइप कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब एचडीएफसी बैंक की ही अभी हम बात कंटिन्यू कर रहे हैं। अब एचडीएफसी बैंक में मतलब एक तरह से इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर कैशबैक अर्न करने के अलावा भी अगर आप स्पेंड करते हो ग्रोसरीज पर, तो ग्रोसरीज पर भी अगर आप 100 रुपए स्पेंड करते हो तो भी आपको 5%, यानी जितना भी आप खर्चा करोगे आपको इसमें भी 5% के ही फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे। मान लो आपने 100 रुपए ग्रोसरी पे खर्च किए तो आपको 5 फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे, सेम वैसे ही जैसे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर मिल रहे थे। लेकिन ग्रोसरीज पर टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप हर महीने ज्यादा से ज्यादा 100 फ्यूल पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। यानी आप
एक बार और आगे समझते हैं, फिर मैं आपको मोटा मोटा इनका हिसाब समझा दूंगा। इसके अलावा ये बोलते हैं कि अगर मान लो आप कोई भी बिल पेमेंट करते हो तो उस पर भी अगर आप जितना भी ट्रांजेक्शन करोगे उस पर आपको 5% के फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे। मान लो आपने 100 रुपए का बिल पेमेंट किया तो आपको 5 फ्यूल पॉइंट्स मिल गए। इसकी भी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप महीने में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का ही एक तरह से 100 फ्यूल पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हो। अब यहां पे मोटा मोटा हिसाब समझो, देखो पहले 6 महीने में मान लो आप ज्यादा से ज्यादा 250 फ्यूल पॉइंट्स अर्न कर सकते हो पेट्रोल पंप पे, तो मान लो मोटा मोटा हमने 250 रुपए बचा लिए। उसके बाद ग्रोसरीज पर मैं ज्यादा से ज्यादा 100 फ्यूल पॉइंट्स अर्न कर सकता हूं, 100 रुपए यहां बचा लिए, टोटल 350 बच गए। इसके बाद बिल पेमेंट पर भी मैं 100 फ्यूल पॉइंट्स ही ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकता हूं, तो 100 रुपए ये बच गए, 450 रुपए बच गए। यानी पहले 6 महीने में मैं एक तरह से 500 रुपए दे रहा हूं ज्वाइनिंग फीस और मैं महीने के ज्यादा से ज्यादा 450 रुपए बचा पा रहा हूं। और 6 महीने के बाद 100 रुपए और कम कर लो, क्योंकि 250 मैक्सिमम फ्यूल पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, 150 ही फ्यूल पॉइंट आप ले सकते हो 6 महीने के बाद, ठीक है। तो 6 महीने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा बचा पाओगे 350 रुपए और 6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा बचा पाओगे 450 रुपए, वो भी तब जब आप ग्रोसरीज भी परचेज करोगे, बिल पेमेंट भी करोगे और पेट्रोल भी डलवाओगे। तो ये एक तरह से इसका मोटा मोटा हिसाब है HDFC बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड का। अब दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ हमारे पास है एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। यहां पे अच्छी चीज ये है कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, 1 रुपया भी अपनी जेब से आपको नहीं भरना। इसके अलावा अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये कोई फ्यूल पॉइंट के चक्कर पे काम नहीं करता, क्योंकि देखो फ्यूल पॉइंट पे जब आप काम करते हो तो फ्यूल पॉइंट फिर आपको रिडीम भी करने हैं, वो रिडीम कैसे होंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक्सिस बैंक कोई फ्यूल पॉइंट के चक्कर पे काम नहीं करता, ये सीधा सीधा जितना भी आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे खर्चा करोगे सीधा कैशबैक की फॉर्म में आपके अकाउंट में ही आ जाएगा। देखो ये ऐसे काम करता है, ये लोग बोलते हैं कि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, जिस दिन भी एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, उस दिन से पहले 30 डेज के अंदर अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे करोगे 100% आपको कैशबैक आ जाएगा। मान लो आपने 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया तो 200 रुपए का ही कैशबैक आ जाएगा पहले 30 डेज के अंदर अंदर। अब ऐसा मत सोच लेना फिर तो मैं 1 करोड़ का पेट्रोल डलवा लूंगा, ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन एक तरह से लिमिट है कि ज्यादा से ज्यादा आप 250 रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मतलब मल्टीपल टाइम्स भी ऐसा कर सकते हो कि 100 का डलवा लिया, 50 का डलवा लिया, दोबारा 50। ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कैशबैक आपको पहले 30 डेज के अंदर ये जो 100% कैशबैक मिल रहा है ये आपको 250 रुपए का ज्यादा से ज्यादा कैशबैक मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ये काम करता है रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम पे। ये बोलते हैं कि जितने का भी आप पेट्रोल डलवाओगे हर ट्रांजैक्शन पे आपको 4% का कैशबैक मिल जाएगा, 4% का ये लोग बोलते हैं वैल्यू बैक मिल जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल से कि अगर मान लो जैसे HDFC बैंक 5% दे रहा था और ये दे रहा है हमें 4%, ठीक है। ये बोलते हैं कि अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हो तो आपको 4 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। अब ये कैशबैक कोई रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में नहीं आएगा, सीधा सीधा अकाउंट में आ जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो ये है कि महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब इसका हिसाब कैलकुलेट कर लो कि 5,000 का आप 4% कैलकुलेट कर लो तो 200 रुपए हो गया, यानी महीने में आप 200 रुपए का कैशबैक अर्न कर सकते हो। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि 1% का आपको कैशबैक मिलेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे। कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो उसकी वैल्यू बस 100 रुपए से लेके 5,000 के बीच में होनी चाहिए, उस पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फीचर ये है कि आपको बुक माई शो पे 10% का सीधा कैशबैक मिलता है। जो भी आप टिकट्स बुक करोगे बुक माई शो की ऐप से, जब पेमेंट करने लगोगे तो इस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट कर देना। इसके अलावा एक्सिस बैंक के एक एज रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, तो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करने पर आपको 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। अब एज रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कहाँ होंगे, ये सामने आपके जो भी इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस पूरी स्क्रीन पे, तो इस पे नीचे लिखा भी हुआ है कि ये प्रोडक्ट आपको इतने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स पे मिल जाएगा। तो एज रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ आप यहीं से ही कोई ना कोई सामान परचेज करके रिडीम कर सकते हो। एज रिवॉर्ड पॉइंट्स वैल्यू पॉइंट से अलग है, यानी एक अलग ही फॉर्मेट है एज रिवॉर्ड पॉइंट्स का एक्सिस बैंक का। तो यहां से आप एज रिवॉर्ड पॉइंट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। अब यहां पर एक बार वापस लौटते हैं HDFC बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड पर। देखो HDFC बैंक का जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है वहां पर मैंने आपको बताया कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसके बदले आपको फ्यूल पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। अब इस फ्यूल पॉइंट को आपको रिडीम जो करना है ना, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। इस वजह से ये क्रेडिट कार्ड, मतलब मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है वो ज्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि ये जो HDFC बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है ना, इसको रिडीम करने का प्रोसेस भी थोड़ा लेंथी है। रिडीम करने का एक बार मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। देखो ये लोग बोलते हैं कि जो 1 फ्यूल पॉइंट है ना वो इनके 3 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स के बराबर है, ठीक है। ध्यान से समझना, 1 फ्यूल पॉइंट इज इक्वल टू 3 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफ HDFC बैंक।
और एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 32 पैसा के बराबर, यानी एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू होगी 96 पैसा के बराबर। अब सवाल ये तो समझ आ गया कि चलो ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन सा इन्होंने कर रखा है, एक बार दोबारा हम डिस्कस करते हैं। एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू 3 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स के बराबर, एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स 32 पैसे के बराबर है और 1 फ्यूल पॉइंट हो गया 96 पैसे के बराबर। अब सवाल ये आता है कि इसको फिर रिडीम कैसे करें। इसको रिडीम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिडीम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फ्यूल पॉइंट्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स को जो हम इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप होगा उसकी जो पोज मशीन होगी उस पोज मशीन के अंदर फिर हमें इस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक तरह से मतलब डिस्काउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो एक लेंथी सा प्रोसेस हो जाता है पूरा एक्चुअल में ये, क्योंकि ये कंपैरिजन की वीडियो है तो काफी लंबी हो जाएगी। जो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है HDFC बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वहां पर मैंने अच्छे से पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आप फ्यूल पॉइंट्स को एक तरह से मोटा मोटा आप कैशबैक कर सकते हो, यानी फ्यूल पॉइंट्स को पहले आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स में कन्वर्ट करके वहां से फिर आप कैशबैक में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो वो पूरा प्रोसेस उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पर बस यही एक चीज थी कि HDFC बैंक का जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है वो एक्सिस बैंक के कंपैरेटिवली इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि एक तो लेंथी प्रोसेस है, दूसरी चीज आपको 450 रुपए का कैशबैक पहले 6 महीने में तभी मिल सकता है जब आप सारी चीजें परचेज करो, और प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो सारी चीजें आप परचेज नहीं कर सकते। अगर आप ये कहो कि मैं ग्रोसरीज भी परचेज कर लूंगा और मैं यहां पर बिल पेमेंट्स भी कर दूंगा, पेट्रोल भी मैं पूरा डलवा लूंगा, तो ये फिजिबल नहीं है। इसीलिए एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की 2 साल के लिए वैलिड है। वहां पर आपको सीधा सीधा जब ट्रांजैक्शन करते जाओगे उतना उतना आपके कैशबैक आपके अकाउंट में, यानी आपकी स्टेटमेंट में जो बिल होगा उसी में से ही माइनस होता चला जाएगा। तो इसीलिए वो बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, इसीलिए एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। अब यहां पर अगर हम HDFC बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहां पर आपको 1% का सीधा सीधा फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, लेकिन आपको जो ट्रांजेक्शन करनी है वो आपकी 200 रुपए से 5000 के बीच में होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको 50 रुपए का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर हर महीने मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है यहां पर भी आपको 1% का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 400 रुपए की मिनिमम होनी चाहिए और यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए का आप एक तरह से ज्यादा से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज वेवर हर महीने अवेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड और HDFC बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बीच में। बाकी मेरी हिसाब से तो एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है, बाकी आपकी चॉइस है। मैंने दोनों के फीचर्स आपके सामने एकदम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रख दिए हैं, आपकी चॉइस है। बाकी दोनों के ही जो लिंक है अप्लाई करने के, दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के मैं आपको दे दूंगा। आप अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी क्रेडिट कार्ड आपको लगे कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह सब ठीक है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।